तो फाइनली स्टूडेंट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज हो चुकी है। जानेंगे हम इस वीडियो में कि कितना कट ऑफ इस साल जो है वो बढ़ सकता है। साथ ही में जो नेक्स्ट शेड्यूल है, जो कैपराउंड की डेट्स है, वो भी अब तक अपडेट हुई है या फिर नहीं, एंड कब तक अपडेट हो सकती है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जो है वो बात करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिले एंड पता रहे कि कब आपको कैपराउंड का जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आ चुकी है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों न्यू न्यू ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपने अगर डिप्लोमा किया होगा तो आपको ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो चेक करना है। साथ ही में बस अगर आपको खुद का मेरिट देखना है तो ये एक लिंक है, जहाँ पे अगर आप अपना आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो बस आपको खुद का जो रैंक एंड मेरिट नंबर है वो देखने को मिलेगा। तो ये लिंक मैं अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम के ग्रुप पर जो है वो डाल दूंगा। तो वहाँ से आप अपना जो मेरिट स्टेटस है वो डाउनलोड कर पाओगे एंड देख पाओगे कि आपका ओवरऑल जो रैंक है वो कितना चेंज हुआ है। एंड हर साल यही हमें देखने को मिलता है कि जो प्रोविजनल रैंक हमारा रहता है एंड जो फाइनल रैंक हमारा रहता है उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। हमेशा जो रैंक है वो बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ता है। तो वो थोड़ा एक जो प्रॉब्लम है वो आता है। बट आपका जो एडमिशन है वो फाइनल रैंक के बेसिस पे ही जो है वो होता है, ना कि प्रोविजनल रैंक। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है, ऐसे बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो नहीं आएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि इस साल कट ऑफ जो है वो बढ़ेगा या फिर कम होगा, एंड फिर हम कैप राउंड के शेड्यूल के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो हमने थोड़ा जो डेटा है वो निकाला था, ये हमने निकाला था अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में भी ऐसे बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है। तो ये डेटा जो है वो वैलिड रहेगा। अभी देख सकते हो 2024 में एंड 25 को अगर कंपेयर करते हैं तो 100% वाले 24 में भी नहीं था, 25 में भी था, एंड होना भी नहीं चाहिए 100%, वो भी डिप्लोमा में इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट 99% की अगर बात कर जाए तो 2024 में जो है वो 3 लोग थे, एंड 2025 में जो है वो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 99.99 से लेके तो 99 के बीच में जो परसेंटेज है वो मिले हुए हैं। तो यहाँ पे जो रेंज है वो बढ़ चुकी है। फिर 98.99 से लेके तो 98 की बात करें तो लास्ट ईयर 11 थे, इस साल भी 11 स्टूडेंट्स ही हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर 97 से के रेंज में अगर आप देखो 33 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे भी 33 है। 96 की रेंज आप देख सकते हो 63 स्टूडेंट्स थे 24 में, यहाँ पे इस साल 92 है। तो यहाँ पे भी थोड़ा जो कट ऑफ है वो बढ़ने के चांसेस है। 95 की रेंज देख सकते हो 139 थे लास्ट ईयर, इस साल 192 है। यहाँ पे भी कट ऑफ जो है वो बढ़ने के चांसेस जो है वो 100% जो है वो लग रहे हैं। 94 से 90 की रेंज अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर 2000 के आसपास बच्चे थे, इस साल 3200 बच्चे के आसपास है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1200 बच्चे जो है वो बढ़ चुके हैं। तो इस रेंज में कट ऑफ जो है वो बढ़ने के चांसेस तो 100% है ही है। साथ ही में अगर आप CSIT को टारगेट कर रहे हो तो आपको बहुत ही सेफर साइड पे अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। 89 से 80 की रेंज में लास्ट ईयर 13,000 के आसपास बच्चे थे, इस साल 17,000 के आसपास बच्चे हैं। तो यहाँ पे भी नंबर जो है वो बढ़ चुका है, एंड इस रेंज में भी जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा। अब देखो डिप्लोमा में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस रेंज में जो परसेंटेज है वो मिलते हैं, एंड इसी रेंज में बच्चे ज़्यादा है, एंड इसी रेंज में आपको जो कॉलेजेस है वो भी जो ठीक ठाक कॉलेजेस है वो मिलते हैं। फिर इसके नीचे जाओगे तो फिर ठन ठन गोपाल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जो है वो सोचना पड़ेगा कि ब्रांच को प्रेफरेंस दे या फिर कॉलेज हमारे लिए जो है मैटर करेगा। एंड फिर इसके नीचे तो और भी थोड़ा कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। तो ये देखो मैंने थोड़ा डेटा यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि आप सावधान रहो, बिकॉज DSE में कैपराउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला तो कैपराउंड 2 में कॉलेज मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा जो है वो हो सकता है। तो आपका करियर भी जो है वो ख़त्म हो सकता है अगर गलती अगर आप करते हो लिस्ट बनाने में। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, एंड मैंने पहले ही आपको जो है वो अवेयर अभी जो है वो कर दिया है। एंड लिस्ट में जो है वो हमेशा याद रखना कि सेफर साइड के कॉलेजेस भी जो है वो डालना। आपको पता है प्रेफरेंस मैटर करता है। प्रेफरेंस अगर आपका सही होगा तो 1000 मतलब 300 कॉलेजेस भी डालोगे तब भी आपको जो बेस्ट कॉलेज है वही जो है वो लगेगा। बट अगर आप प्रेफरेंस गलत दोगे तो जो गलत कॉलेज है वही आपको पहले लगेगा, एंड बाद में आप जो है वो पछताओगे। ठीक है, तो इसका जो है वो प्लीज़ ध्यान रखना। नहीं तो हमने मिनी काउंसलिंग में भी बताया है कि कैसे आपको जो है वो कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो है वो मिले। या फिर लिस्ट ऐसे डिज़ाइन करो ताकि आपको टेंशन ना हो कि ऐसा ना हो कि यार हमें कोई कॉलेज ना मिले। तो आप हमारी मिनी काउंसलिंग के जो कॉलेज लिस्ट वाले सेशंस है वो देख सकते हो, या फिर हमने यहाँ पे कुछ जो लिस्ट का स्ट्रक्चर वगैरह है वो भी जो है वो दिया हुआ है। एंड कौन से मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है वो अगर आप जान लोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि कितने कॉलेजेस हमें जो है वो डालना है। तो उसका भी सेशन का रिकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वो भी आप जो है वो देखना कंसिडर कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा जो है वो हो सकता है। अब कैपराउंड की डेट्स के बारे में अगर बात की जाए तो पता नहीं यार ये मतलब कर क्या रहे हैं, बिकॉज
अभी तक अगर आप चेक करोगे इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर, तो अभी भी यहाँ पे जो अपडेट है वो नहीं आया है। अभी भी यहाँ पे आपको 29 तारीख की जो है वो देखने को मिल जाएगी एंड आज की 30 तारीख है। जनरली ऐसा कभी भी नहीं होता है कि 30 तारीख आ गई एंड अभी तक बस 29 तारीख का ही शेड्यूल हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे कोई भी इन्होंने जो अपडेट है वो नहीं डाला है, बट अपडेट जो है वो आ जाना चाहिए आज के आज, बिकॉज आज जो है वो जितना एक्सपेक्टेड है हमारा, आज हमारी सीट मैट्रिक्स जो है वो रिलीज़ होना चाहिए एंड कल से हमारी कैप राउंड की ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। बिकॉज अभी तक जितने भी कोर्सेज़ का एडमिशन प्रोसेस शुरू है, उन सभी कोर्सेज़ के एडमिशन में जिस टाइम हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसके अगले दिन हमारा सीट मैट्रिक्स आता है एंड फिर उससे अगले दिन हमारी कैप राउंड की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, जहाँ पे 2 या 3 दिन का जो टाइम है वो मिलता है एंड फिर उसके बाद 3 दिन बाद हमारा जो रिजल्ट है वो लगता है। तो अभी तक ये जो डेट्स है वो एक्सटेंड नहीं हुई है, देखते हैं कब तक एक्सटेंड होती है। जैसे एक्सटेंड होगी तो वैसे मैं आपको अपडेट जो है वो दे ही दूंगा। साथ ही में अगर ये अपडेट होने को ही कल तक टाइम लगता है एंड कल से अगर ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो डायरेक्ट मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि ऑप्शन फॉर्म आपको जो है वो कैसे फिल करना है। तो तब तक आप अपनी कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो बनाना जो है वो शुरू कर दो। एक तो आप मिनी काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो, या फिर हमने आपके लिए जो कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, तो वो भी आप जो है वो प्रेफर कर सकते हो। उसमें हमने अभी जो फर्स्ट ईयर के कॉलेजेस है वो भी जो है वो डाल दिया है। जैसे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एक मिस्टेक आपको जो है वो देखने को मिलेगी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो अच्छे कॉलेजेस नहीं है वो भी कभी कभी जो है वो ऊपर आ जाता है। बिकॉज डीएससी में जो है वो कुछ स्टूडेंट्स जिनका जॉब वगैरह लग जाता है वो ऐसे कॉलेजेस प्रेफर करते हैं जहाँ पे उन्हें जाना ना पड़े, तो उससे कॉलेजेस के रैंकिंग में डिफरेंस जो है वो आता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट सेकेंड ईयर के डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉलेजेस है वो तो डाल ही दिए है। साथ ही में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है उनका कैसे कट ऑफ रहता है, कौन से कॉलेज उनके इसमें हाइयर साइड पे रहते हैं, तो उनके भी यहाँ पे हमने कट ऑफ जो है वो डाल दिया है, जिससे आपको रैंकिंग्स में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता रहेगा कि कौन से कॉलेज को कितना प्रेफरेंस हमें जो है वो देना चाहिए। एंड उसके अलावा अगर आपको ब्रांच वगैरह में भी प्रॉब्लम हो रहा है प्रेफरेंस देने में, तो यहाँ पे हमने जेई मेंस के भी जो लास्ट ईयर के कट ऑफ से वो डाल दिए, तो उसका भी आपको आइडिया आएगा कि कौन से ब्रांच को लोग कितना प्रेफरेंस जो है वो देते हैं, ताकि आपको एक मतलब सॉर्ट ऑफ रॉ आइडिया आ जाए कि हाँ यार इस कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए, इसको जो है वो नीचे रखना चाहिए। तो इसका भी यूज़ आप जो है वो कर सकते हो, उसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी गाइज जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट तो कर ही दूंगा, बट अपडेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, तो वो भी आपको जो है वो वीडियो में मिल जाएगा। तो टेंशन मत लो, अभी बस अपना कॉलेज का लिस्ट प्रिपेयर करने पे जो है वो ध्यान दो। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको टाइम पे सारी जो चीज़ है वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।